में छिड़ा होली और जुम्मा का विवाद। उसी यूपी में मुसलमान बेच रहे रंग पिचकारी। मोदी, योगी, राहुल जैसी पिचकारी की धूम। रमजान के बावजूद रंग बेच रहे परवेज अहमद। हिंदुओं की होली और मुसलमानों की जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर यूपी से लेकर बिहार तक भले ही सियासी माहौल गरमाया हुआ हो, लेकिन लगता है महादेव की काशी पर इसका कोई असर नहीं है। यही वजह है कि धर्म नगरी काशी में धड़ल्ले से मोदी, योगी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के नाम पर रंग, गुलाल और पिचकारी बिक रहे हैं। तो वहीं इनकी दुकान लगाने वालों में भी हिंदुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल है। दरअसल संभल सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर मुसलमानों को जिस तरह से होली वाले दिन घर में ही नमाज पढ़ने की नसीहत दी है, पूरे यूपी में जैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। नेताओं से लेकर मुसलमान तक उनके बयानों का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच महादेव की काशी से एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो होली और जुमा का कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के लिए दुकान लगाकर रंग, गुलाल और पिचकारी बेचते हुए नजर आए। और पिचकारी भी ऐसी वैसी नहीं, मोदी, योगी, ममता, राहुल गांधी जैसे नेताओं के नाम वाली पिचकारी रंग, गुलाल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम परवेज अहमद। परवेज जी, होली का मार्केट किस तरीके का है? होली का मार्केट तो ढीला है, लेकिन तरह तरह के डिजाइने पिचकारी के अंदर आ चुकी है, जैसे कि हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, गणासा है, क्या समझे, मोदी जी, योगी जी हैं, अखिलेश जी की है, रेखा जी की, अभी नई नई रेखा जी आई हुई है, रेखा जी की है, राहुल जी की है, प्रियंका गांधी की है। हाँ, तो राजनीतिक पिचकारियां खूब डिमांड में है लोगों के। हाँ, पिचकारी तो भी अब तो रिटेल वाले जब मतलब कि बेचेंगे, जब वहाँ से डिमांडेड उठेगी तब तो इसको कहा जाएगा कि ये फला बहुत ऊंचे ऊपर डिमांडेड है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पिचकारी, कौन से नेता अभी तो व्यापार जो भी ग्राहक दुकान लगाने वाले हैं वो 3 पीस 6 पीस करके ले जा रहे हैं। अब जिस डिमांडेड होगा उसकी दो होगी फिर। लेकिन पिचकारियों की वैरायटी को पाई है। हाँ, पिचकारी की वैरायटी खूब है, बैगन है, देखिए लंगड़ा आम है, आपको वो मिल जाएगा, डोरीमोन और ये सब खिलौने जो बच्चे पसंद करते हैं, बाल आपको मिल जाएगा, क्या समझिए, चेहरे मात वगैरह हैं, ये शेर के, भालू के, वो सब लगे हुए हैं। देखिए तो इस बार अलग अलग जो पिचकारियां हैं और राजनीतिक पिचकारियां हैं लोगों के लिए मार्केट में आ चुका है। हाँ भाई, तो बिजनेस करने वाला आदमी तो ये रास्ता खोजता है कि मतलब कि हमको किस रास्ते चलना है जो जल्दी से दौड़ के पहुंच जाए। एक और दुकानदार शकील अहमद भी रंग, गुलाल और पिचकारी की दुकान लगाए हुए हैं, जिनकी दुकान पर आपको मोदी, योगी के साथ साथ दिल्ली की नई सीएम बनी रेखा गुप्ता के नाम की पिचकारी भी देखने को मिल जाएगी। मेरा नाम शकील अहमद है। शकील जी, मार्केट में किस तरीके की पिचकारियां आई? मार्केट में इस वक्त पिचकारियाँ जो है ये बहुत पुरानी मार्केट है, सराहड़ा, और आज से नहीं है, सदियों से है। यहाँ पे होली के पहले जो है होली के लिए पाइप रहता रहा फवारे वाली, जो बोतल में लगा के लोग छोड़ते थे, लेकिन समय बदला तो आज ये तमाम तरह के प्लास्टिक और ये जो है मोदी जी, योगी जी और अखिलेश जी, राहुल जी, सोनिया, प्रियंका गांधी और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा जी और योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि ये लोग के नाम से जो पिचकारी बनी है वो लोग देश को, तमाम यहाँ पे रहने वालों को होली की बधाई देते हैं। तो इसीलिए लोगों ने भी जो है, कंपनियों ने भी होली मोदी जी, योगी जी, राहुल जी की, अखिलेश जी की, ममता बनर्जी की जो यहाँ पे हथौड़ा, जो कम्युनिस्ट का हथौड़ा होता है उस पर बन के चला आया है। तो ऐसे में बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति, ये भी इंसान हैं, ये भी देश को बधाई देते हैं, तमाम लोगों को होली की शुभकामना देते हैं। अगर इनकी पिचकारी लेके कोई खेले तो वो भी एक बधाई के बात है। तो ऐसे में योगी जी, मोदी जी और तमाम राजनीतिक पार्टी अगर यहाँ पे पिचकारियों पे फोटो लगा उनका तो कोई गलत चीज़ नहीं। देखने में अनोखा है, बहुत अनोखा है। आने वाले ये मेल मोहब्बत की चीज़ है कि होली के त्यौहार में सारी पार्टियां एक है पिचकारी पे, ये बहुत बड़ी बात है। हड़हा, सराय और दाल मंडी बाजार काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल की एक बड़ी बाजार है,
जहां होली दिवस से लेकर ईद बकरीद तक कोई भी बड़ा त्योहार हो, हर सामान की फुटकर से लेकर थोक बिक्री होती है और दूर दूर से लोग खरीदने भी आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हडहा सराय और दाल मंडी में ज्यादातर दुकानें भी मुस्लिम समाज के लोग ही लगाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कुछ मुसलमानों को भले ही रंग से परहेज हो, लेकिन परवेज अहमद और शकील अहमद जैसे मुसलमानों को रंग से कोई परहेज नहीं। वो तो होली पर रंग और गुलाल की दुकान भी सजाते हैं। वैसे भी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के मुताबिक नमाज के लिए जाते वक्त रंग के छींटे पड़ जाए तब भी कपड़े नापाक नहीं होते। देखिए, रंग एक पानी के अंदर मिला देने वाला एक कलर है और उस कलर से क्या, कलर का कोई मजहब नहीं है, ना उसका कोई दीन है, और अगर उसको मिला करके किसी के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो कपड़ा नापाक भी नहीं होता है। तो होली के दिन मुसलमानों को एहतियात रखना चाहिए। 3 से 4 घंटा रोडों पर, गलियों में, इधर उधर चौराहों पर न निकलें, न जाएं, अपने घरों में रहें। यही सबसे एहतियात की जरूरत है। और जो लोग डाल देते हैं, वो कोई मजाक में डाल देता है, ये कोई बच्चा डाल देता है। खुद हिंदू भाई भी इस बात का एहतराम करते हैं। अगर कोई मजहबी आदमी जा रहा है या कोई महिला जा रही है तो उस पर वो एहतियात करते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा हिंदू हजरात से कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोई रोजादार या कोई मुसलमान या कोई बुर्का पोश औरत जा रही है तो उस पर रंग न डालें। होली और जुम्मे की नमाज को लेकर संभल से शुरू हुआ सारा विवाद तो रंग का ही है। सीओ संभल अनुज चौधरी ने रंग को लेकर तो बयान दिया था कि जिन मुसलमानों को रंग से परेशानी है वो होली के दिन घर में ही रहे। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। आपको बता दें कि यूपी से शुरू हुआ होली और जुम्मे की नमाज का विवाद बिहार तक पहुंच गया है, जहां बीजेपी विधायक ने भी मुसलमानों को होली के दिन घर में ही रहने की हिदायत दी, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जवाब देते हुए कहा था कि ये बिहार है और यहाँ एक मुसलमान की रक्षा में 5-6 हिंदू खड़े हो जाएंगे। इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे, तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में 1 बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है
इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। बहरहाल एक तरफ जहां यूपी से लेकर बिहार तक होली और जुम्मे की नमाज को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम समाज के लोग ही रंग और गुलाल बेच रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।